देश के प्रधानमंत्री चारों तरफ जगह जगह मतदान करते घूमते तो बात समझ में आती थी, क्योंकि देखिए वो तो व्यक्ति है ही नहीं, वो तो पुरुष है ही नहीं, वो तो कह चुके हैं कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ और आत्मा कहीं भी जा सकती है, आत्मा का कोई एक ठिकाना नहीं होता। लेकिन एक हमारे देश के अंदर राज करने वाली आत्मा ने तमाम ऐसी बुरी आत्माएं बना रखी हैं जो गुजरात में भी भटकती नजर आती है, महाराष्ट्र में भी भटकती नजर आती है, बिहार में भी भटकती नजर आती है, दिल्ली में भी भटकती नजर आती है। तो वो जो भारतीय जनता पार्टी का पटका पहने जो आत्माएं घूम रही हैं और जगह जगह वोट डाल रही है, तो उन आत्माओं का भी जरूर परीक्षण होना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे देश का जो ओझा चुनाव आयोग वो नहीं पकड़ पाएगा, उसे तो किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। और मनोचिकित्सक आज की तारीख में राहुल गांधी से ज्यादा अच्छा। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। सादाब रिजवी, नीतीश कुमार आरिफ मोहम्मद खान जो गवर्नर हैं उनसे मिले हैं, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया है। डर की वजह से इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए के जो घटक दल थे उन्होंने या फिर एनडीए गठबंधन ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं साफ किया था। और मुख्यमंत्री का चेहरा साफ ना करना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को आंख दिखाने वाला मामला है। और अगर मुख्यमंत्री का चेहरा इनको साबित कर देना चाहिए था, मुख्यमंत्री का चेहरा साफ कर देना चाहिए था। अगर ये चेहरा साफ कर देते मुख्यमंत्री का तो ये साबित हो जाता कि ये नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं या फिर किसी और को मुख्यमंत्री। क्या लगता है कि अभी कुछ चेंजिंग हो सकती है? कुछ बिल्कुल चेंजेस हो सकते हैं, और चेंजेस इसलिए हो सकते हैं क्योंकि अगर इन्होंने शुरू में ही इनकी मंशा अगर साफ थी तो कहीं ना कहीं इनको नीतीश कुमार का चेहरा सामने ला करके चुनाव लड़ना चाहिए था। अब ये जब जीत गए हैं उसके बाद भी अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है कि नीतीश कुमार को ये मुख्यमंत्री बनाएंगे। अभी भी इन्होंने 19 तारीख का समय लिया है और विरोधी जो विधायक दल है, विधायक दल का नेता चुनने के लिए अभी 19 तारीख का इन्होंने समय रख रखा है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, यानी चुनाव से के बाद से लेकर 19 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा जनता को। अगर अभी हमने किसी को मुख्यमंत्री बनाया है, किसी को नहीं बनाया, ये भी साफ नहीं है। जनता ने किसका वोट दिया है, किसको कहाँ वोट चला गया, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है। 19 तारीख तक का समय है जब वहां पर विधायक दल के नेता को चुना जाएगा और 20 तारीख में तुरंत एकदम शपथ हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि 19 को ये चुनेंगे और 20 को तुरंत शपथ करा देंगे, यानी कि शपथ कराने के तुरंत पहले ही, जस्ट पहले ही ये विधायक दल का नेता चुनेंगे। और उसमें यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार ना हो, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा। अगर इन्होंने पहले ही, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है और चुनाव नतीजे आए हैं सामने, चुनाव परिणाम आते ही अगर इन्होंने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया होता तो शायद कहीं ना कहीं विरोधी जो लोग हैं वो साठगांठ की राजनीति करना शुरू कर देते, फिर इधर के खेमे उधर, उधर के खेमे इधर उधर चले जाते, दल बदलने की राजनीति शुरू हो जाती। और एक जो हमारे यहाँ बिहार के अंदर लोग बाग चाचा पलटू राम भी कहते हैं उन नेताजी को, वो भी कयास लगाते थे कि अब मुझे दूसरी पार्टियों के साथ में जाकर के सरकार बना लेनी चाहिए। इसलिए कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। एनडीए गठबंधन जो है वो आखिरी बिल्कुल स्टेज पर जाकर के अपने मुख्यमंत्री जो चेहरा है उसका पर्दाफाश करेगा, वरना तो अभी तक कोई परत नहीं खोल पाया है। और सही मायने में तो एनडीए गठबंधन ये सोच रहा है कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को ना बनाया जाए, लेकिन उनके गले की हड्डी बनी हुई है, क्योंकि केंद्र में भी नीतीश कुमार का समर्थन है। अगर नीतीश कुमार को ये मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो फिर केंद्र की सरकार खतरे में पड़ जाती है। और सही मायने में तो बात यह है कि अगर केंद्र में जाकर के नीतीश कुमार इनसे कहीं ना कहीं आग दिखा देते हैं, इनसे अगर दूरी बना लेते हैं तो फिर तो केंद्र की सरकार चली गई, तो नीतीश कुमार को ही इनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई सिस्टम फिट किया जाए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने, क्योंकि अगर ये नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते तो चुनाव से पहले भी उनका चेहरा घोषित कर सकते थे। चलिए ठीक है, अगर ये बात ठीक है भाई उनके चेहरे पर वोट नहीं मिलेगा, वोट तो उन्हीं के चेहरे पर मिला है, सीटें तो उन्हीं की ज़्यादा आई है, तो चुनावी परिणाम आने के बाद भी इनको घोषणा कर देनी चाहिए थी कि हमारा जो सीएम पद का चेहरा है वो नीतीश कुमार है। लेकिन फिर भी घोषणा नहीं हुई, 19 तक इन्होंने टाल दिया, 19 नवंबर तक। तो 19 नवंबर के बाद में जो है 20 नवंबर को शपथ हो जाएगी। और रही बात, जैसे वो गवर्नर साहब से मिले आरिफ मोहम्मद खान से, तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, यह आपने सवाल किया था। तो नीतीश कुमार को भी इस बात का डर सता रहा है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो कहीं किसी और के सर पर ये मुख्यमंत्री का ताज ना पहना दें। वो भी डर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन जो उनके साथ में कर रहा है वो कहीं ना कहीं उनको धोखा देने की साजिश चल रही है और वो साजिश का शिकार ना हो जाए। इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा ना, देना पड़ेगा, लेकिन 19 को इस्तीफा देंगे वो, जब ये सारी बात कंफर्म हो जाए, एनडीए गठबंधन की तरफ से अंदरूनी खबर कम से कम इतनी आ जाए कि भाई नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अभी तक ये चेहरा ही नहीं घोषित कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार तो डरे हुए हैं। नीतीश कुमार तो ये सोच रहे हैं कि पता लगा मैंने यहाँ से इस्तीफा दिया और इन्होंने किसी और को घोषित कर दिया, काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो किसी और को भी समर्थन नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार तो फिर भी खेला कर सकते हैं, अगर किसी दूसरे को घोषित कर दिया वो तो। बात की बात होगी ना, फिर उसके बाद में ये होगा कि देखिए इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तब ये वहां पर चले गए।
और मुख्यमंत्री पद की शपथ हो जाएगी। बिहार को एक मुख्यमंत्री मिल जाएगा, नया मुख्यमंत्री, चाहे वो 2 घंटे के लिए मिले, लेकिन शपथ अगर हो गई तो दूसरा तो एक व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी का तो अपना एक मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो नीतीश कुमार कब चाहेंगे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए? नीतीश कुमार की पार्टी ने बहुत अच्छे वहां पर अच्छे से चुनाव लड़ा है और सारी जनता जानती है कितना अच्छे से चुनाव लड़ा है। लोगों को 10,000 रुपये दिलाए, लोगों की गालियां खाई, लोगों की जो पलायन के मामले में भी गालियां खाई। अब जो जेनजी छोड़िए, वहाँ के जो और विरोधी दल हैं वो भी तमाम हाहाकार मचा रहे हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है। कोई व्यक्ति इस चुनाव से खुश नहीं है। चुनाव रद्द करने की मांग चल रही है। अब चुनाव बहिष्कार की मांग चलनी चाहिए थी, लेकिन अब चुनाव रद्द की मांग चल रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना नहीं कहीं तो रद्द क्यों हो चुनाव? चुनाव रद्द इसलिए होना चाहिए क्योंकि सबूत बहुत सारे निकल करके सामने आ रहे हैं। सबूत इतने सारे निकल करके सामने आ रहे हैं जो कि दिल्ली से और दूसरे प्रदेशों से जो ट्रेनें चली थी उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के पटके डाल करके भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार में वोट डाल करके आए। एक महिला इस वाली उंगली पर भी निशान लगा कर घूम रही है, दूसरी उंगली पर भी निशान लगा करके घूम रही है। भाई हमने तो आज तक नहीं देखा पूरे इतिहास के अंदर, इस भारत देश के इतिहास में, कि कोई व्यक्ति के 2 उंगलियों पर निशान लगते हों। इसका मतलब साफ है कि फर्जी वोट डाल करके आई थी। और जो व्यक्ति दिल्ली के अंदर फरवरी में चुनाव में वोट डाल करके आए थे, वही लोग गुजरात में मतदान करके आए थे, वही लोग बिहार में भी मतदान कर रहे हैं। वही लोग बिहार में मतदान कर रहे हैं, वही गुजरात में मतदान कर रहे हैं, वही दिल्ली में मतदान कर रहे हैं, वही महाराष्ट्र में मतदान कर रहे हैं। तो आखिर एक व्यक्ति है और वो चारों तरफ मतदान करता फिर रहा है। अगर हाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री चारों तरफ जगह जगह मतदान करते घूमते तो बात समझ में आती थी। क्योंकि देखिए वो तो व्यक्ति है ही नहीं, वो तो पुरुष है ही नहीं। वो तो कह चुके हैं कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ। और आत्मा कहीं भी जा सकती है, आत्मा का कोई एक ठिकाना नहीं होता। लेकिन एक हमारे देश के अंदर राज करने वाली आत्मा ने तमाम ऐसी बुरी आत्माएं बना रखी हैं जो गुजरात में भी भटकती नजर आती है, महाराष्ट्र में भी भटकती नजर आती हैं, बिहार में भी भटकती नजर आती हैं, दिल्ली में भी भटकती नजर आती हैं। तो वो जो भारतीय जनता पार्टी का पटका पहने जो आत्माएं घूम रही हैं और जगह जगह वोट डाल रही है, तो उन आत्माओं का भी जरूर परीक्षण होना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे देश का जो ओझा चुनाव आयोग वो नहीं पकड़ पाएगा, उसे तो किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। और मनोचिकित्सक आज की तारीख में राहुल गांधी से ज़्यादा अच्छा कौन हो सकता है? वो तो बहुत सारा रिसर्च कर करके लेकर आ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई कहाँ वोट चोरी हुआ, कितना वोट चोरी हुआ, कितने वोट फर्जी पड़े हैं। उनकी पूरी एक टीम लगी हुई है। तो इसलिए चुनाव आयोग के पास मत ले जाइए। चुनाव आयोग तो झाड़ फूक करेगा, झाड़ फूक से आपका समाधान नहीं होने वाला है। क्योंकि चुनाव आयोग तो वो काम करेगा जो काम करने ही नहीं चाहिए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बुरी आत्मा की तरीके से ये सारे लोग फैला रखे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि ये भाई चुनाव आयोग को तो ये कहीं से भी इंसान नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि इंसान नजर आते तो इनके खिलाफ कार्रवाई होती और ये जेलों में होते। आत्मा है तो आत्मा तो कहीं भी जा सकती है। नॉन बायोलॉजिकल शरीर हमारे देश पर राज कर सकता है, तो नॉन बायोलॉजिकल बहुत सारे लोग तमाम प्रदेशों में वोट भी डाल सकते हैं। सादाब रिजवी के ऐसे सवाल हैं कि उनका जवाब आप सब लोग ही दे सकते हैं। सही है गलत है, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।